हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2027 और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहा हूं। इस सीरीज का नाम है संपूर्ण मैथ। यानी कि इस सीरीज में हम लोग मैथ पढ़ेंगे और वो भी टारगेट करते हुए यूपीएससी सीसेट 2027 कह लो, 2028 कह लो, जिन लोगों को 27 में देना है या 28 में देना है। ठीक है, तो जो मैथ होगा वो संपूर्ण का मतलब है कंप्लीट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये जो सीरीज है ये आपको बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक लेकर के जाएगी। पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और इस सीरीज के अंदर आपको वीक में 2 दिन लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, हर ट्यूसडे, ठीक है, एवरी ट्यूसडे और थर्सडे। ठीक है, एवरी ट्यूसडे और थर्सडे सेम टाइम पे आपको लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, सेम टाइम पे आपको लेक्चर मिलेंगे एवरी ट्यूसडे और एवरी थर्सडे। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इस सीरीज को लगातार फॉलो करना है भाई। और मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर से एमसीक्यूज पढ़ेंगे, नहीं, हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ेंगे सारे, प्लस पीवाईक्यू करेंगे उस पे। ठीक है, प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और साथ में जो लेवल होगा ना, लेवल वो एग्जाम का लेवल होगा। ठीक है, जो यूपीएससी वाला लेवल है वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। लेटेस्ट वाला लेवल, जिस तरह के सवाल आजकल आ रहे हैं उसी तरह के चीजें। ठीक है, तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इस सीरीज से आपको लगातार जुड़ना है भाई। हर ट्यूसडे और हर थर्सडे सेम टाइम पे आपको आना है और सीरीज है संपूर्ण मैथ, मतलब कंप्लीट पढ़ेंगे। और अभी से शुरू कर लेंगे तो आपका मई 2027 में पेपर होना है, तो देखो कि सिलेबस कितने आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इस सीरीज से लगातार जुड़े रहिएगा। ठीक है जी, चलो। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम कितने तरह का होता है उस पे बेस्ड हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर है? और जिन भी बच्चों को सीसेट में दिक्कत आ रही है, मैं आपको हमारी एक गाइड बुक का लिंक दे देता हूं। उस गाइड बुक में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ पिछले 12-13 सालों का ट्रेंड एनालिसिस, सोल्ड पीवाईक्यू मिल जाएंगे 2019 से 2026 तक के। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वो गाइड बुक जरूर डाउनलोड कर लेना भाई। ठीक है, इस तरीके की आपको एक गाइड बुक दिखेगी। ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा जो भी बच्चे चाहते हैं कि सर ये जो चीजें पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें एक जगह भी मिल जाए, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाए, ठीक है, तो आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, बहुत कोई ऐसा नहीं है कि लाखों का कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल फीस में है। अगर आप यूट्यूब पे सेशन देख के साथ के साथ यहाँ से भी क्लासेस करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे से सीसेट को प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें कंसेप्ट क्लास मिलेंगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, ये लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी आपकी, और ये कंसेप्ट नोट्स जो है आपको वो इन्हीं लाइव रिवीजन क्लासेज के मिलेंगे। मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, फुल लेंथ सब मिलेगा। और इस कोर्स से जुड़ने के लिए या तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in। ठीक है, एंड में मैं वेबसाइट पे ले जाके भी आपको दिखा दूंगा। सबसे आसान तरीका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है भाई, चलो शुरू करें, आज की क्लास को करते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे यहाँ 4 तरह के सिस्टम है जिनसे यूपीएससी सवाल पूछता है, चाहे वो सीसेट के पेपर में पूछे, चाहे वो ईपीएफओ के पेपर में पूछे, चाहे किसी एससीडीडी के पेपर में, अलग अलग तरह से कहां से कितने क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो 4 तरह के सिस्टम है। एक होता है डेसिमल सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, करने के लिए यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं क्या? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो 4 तरह के सिस्टम होते हैं। एक डेसिमल सिस्टम होता है, एक बाइनरी सिस्टम होता है, एक हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, और एक ऑक्टल सिस्टम होता है भाई। ठीक है, इन चारों से किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग तरीके से। कैसे किया जाता है वो इस वीडियो में जानेंगे एंड तक, वन बाय वन। ठीक है, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ ऐसी चीजें पढ़ा दूंगा ना, किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगी आप। ठीक है,
बहुत शानदार। आप जानते हो कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं। एक तो रेगुलर फॉलो कर लेना इस सीरीज को, हर ट्यूसडे और थर्सडे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट भी मिलेगी, जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी अवेलेबल रहेगी। तो अच्छे से पढ़ना बस, ठीक है। पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। मैं यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मेहनत में। तो अब इनके बारे में जानते हैं अलग अलग क्या है। देखो, एक जो डेसिमल सिस्टम होता है ना, डेसिमल सिस्टम, इसका बेस 10 होता है भाई। क्या होता है? इसका बेस 10 होता है। और इसमें कितनी डिजिट्स का यूज होता है? 0 से लेकर 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतनी डिजिट का इस्तेमाल करके कोई भी नंबर बनाया जाता है। जैसे हमने लिख दिया कि ये 3, 4, 8, 9, ये कोई नंबर है, ठीक है। कोई भी नंबर लिखोगे, इनसे बाहर कोई डिजिट यूज ही नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना कि डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2। यहां किसी भी नंबर को लिखने के लिए सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने लिख लिया 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ठीक है। तो मतलब कोई भी नंबर, अब आप देखने में लग रहा होगा, अगर आप इसको इस नजरिए से पढ़ोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 1 करोड़ कुछ बन जाएगा। लेकिन इस नजरिए से नहीं पढ़ना है। ये 1 करोड़ नहीं है, ये बाइनरी सिस्टम के तहत लिखा गया नंबर है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ और नंबर निकल करके आएगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि ये 1 करोड़ समथिंग है, नहीं, 1 करोड़ समथिंग नहीं है। ये बाइनरी सिस्टम में लिखा गया है। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसी तरह का कोई और नंबर बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल 16 डिजिट का यूज किया जाता है। इसमें 10 तो ये डिजिट होती है, न्यूमेरिकल डिजिट, 0 से 9, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। उसके बाद A to F ये क्या होते हैं? ये लेटर्स A, B, C, D, E और F, और इनकी जो वैल्यू होती है ना, A का 10 होता है प्लेस वैल्यू, B की 11 होती है, C 12 होता है, D 13 होता है, E 14 होता है और F 15 होता है, ठीक है। इसमें किसी नंबर को कैसे लिखा जाता है? जैसे ऐसे लिख दिया 2AD3, ये लिख दिया भाई। ये मत सोचो कि ये कोई नंबर ही नहीं है, ये नंबर है भाई एक। इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम के तहत लिखा गया है, समझ रहे हो ना। अब इसको आप इस डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो अलग तरह से होगा। वो मैं अभी सिखाऊंगा सारी चीजें, 1 बाय 1 एक एक करके, मतलब निचोड़ कर दूंगा पूरा, ठीक है। एक होता है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम का जो बेस होता है वो 8 होता है भाई। यहां टोटल 8 डिजिट का यूज किया जाता है, 0 से 7। किसी भी नंबर को लिखने के लिए 0 से लेके 7 तक किसी भी डिजिट का यूज किया जाता है, ठीक है। ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये ऑक्टल सिस्टम होगा। अब कोई भी नंबर लिखोगे तो वो, बस ये ध्यान रखना आपको, हम हमेशा इसके बारे में ही पढ़ते हैं। कोई भी नंबर हम जब पहचानते हैं तो ऐसे लिखा होता है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो बाइनरी है, ये हेक्साडेसिमल है, ये ऑक्टल है। अगर इन तीनों को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो उसके कुछ नियम है, रूल है, ठीक है। जैसे ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ये एक नंबर है, ये मत सोचना कि अल्फाबेट लिखे हुए हैं, नहीं, नंबर है ये एक। लेकिन इस नंबर को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके कुछ रूल है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यहां कोई भी नंबर, आप ये मत सोचो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर अगर उसने बोला कि ये ऑक्टल फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है तो इसका मतलब ये 347 नहीं है, ये ऑक्टल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्ट कैसे करना बताऊंगा, बट उससे पहले ये चीज ध्यान रखो कि आपको एक तो बेस पता हो और एक डिजिट पता हो किस सिस्टम में क्या होती है। तो सबसे पहले डेसिमल में कितना बेस? 10, डिजिट कितनी? 0 से 9 तक। फिर बाइनरी में कितनी? 2, बेस 2, डिजिट कितनी? 0 से 0 और 1। हेक्साडेसिमल में कितनी बेस? 16, डिजिट 0 से 9 और A से F, और इनकी वैल्यू भी बताओ आपको, ठीक है। फिर ऑक्टल में कितना बेस? 8 और वैल्यू 0 से 7। ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। इतना पता होगा फिर चीजें आगे आसान होंगी, ठीक है। अब कैसे लिखना है इनको, मतलब डेसिमल के बारे में तो सब जानते हैं यार, डेसिमल में तो सब लिख देते हैं। कोई भी नंबर लिख लिया। हमारे यहाँ जो यूज होता है आमतौर पे वो डेसिमल सिस्टम में यूज होता है। बट जब बाइनरी को, हेक्साडेसिमल को, ऑक्टल को डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलो देखो अब कैसे लिखना है। ये देखो, यहां मैंने कहा था कि ये बेस डेसिमल में कितना बेस होता है? 10, डिजिट यूज होती है 0 से 9 तक। जैसे अब ये नंबर है 4, 5, 6, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको ना, ये देखो, ये होता है
ये रूल याद रखो भाई, ये बेसिक रूल है फॉर कन्वर्जन इनटू डेसिमल। अगर आपको किसी भी नंबर को, चाहे वो ऑक्टल फॉर्म में है, चाहे वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, चाहे बाइनरी फॉर्म में है, इन तीनों में से वो किसी भी फॉर्म में है, और अगर आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये रूल है। ठीक है, उसके लिए ये रूल है, ये रूल मैं बता दूंगा आपको। पहले देखो, पहले ये सिंपल डेसिमल का ही मतलब देखो। डेसिमल का मतलब है ये 3 डिजिट है, ये जो डिजिट है ना, ये यहां शुरू करना है। ये देखो, आप पहले तो काउंट कर लो, ये 1 2 3, टोटल कितनी डिजिट है, 1 2 3। तो इसको लिखोगे 4 इंटू बेस क्या होता है 10, तो 10 की पावर 3। ठीक है, प्लस फिर क्या होगा 5 इंटू ये क्या है 10 की पावर, सॉरी 1 सेकेंड, मैं जल्दबाजी नहीं करनी है भाई। ठीक है, कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं। हमेशा काउंट करो, देखो यहां से काउंट करो, 0 1 2, 0 से शुरू करना है। डिजिट कितनी यूज होती है 0 से 9, तो 0 से शुरू करना है। देखो 0 1 2, तो यहां पे 10 की पावर 2 लेना है, 4 इंटू 10 की पावर 2, फिर 5 इंटू ये 10 की पावर 1, और फिर ये 6 इंटू 10 की पावर 0, ऐसे करना है आपने। ठीक है, अब 4 इंटू 10 की पावर 2 क्या होता है 100। ठीक है भाई, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 150, और 6 इंटू 10 की पावर, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो 6 इंटू 1 होगा। तो ये बन गया 400, ये बन गया 50, और ये बन गया 6। तो ऐसे बनाइए 456। क्लियर है, ऐसे बनाइए 456। देखो रूल ध्यान से पढ़ लो, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नंबर, नंबर के राइट साइड से शुरू करो यहां से। ठीक है, फिर पावर बिगिंस फ्रॉम 0, पावर 0 से स्टार्ट होगी, जो बेस है ये डिजिट इंटू बेस की पावर 0, पहली डिजिट इंटू बेस की पावर। एक और नंबर ले लो, जैसे मैंने 287 लेना है, तो आपको यहां से शुरू करना है, 7 इंटू 10 की पावर 0, फिर प्लस, फिर ये 8 इंटू 10 की पावर 1, फिर प्लस इधर, फिर ये 2 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, यानी कि जो भी डिजिट है इंटू जो भी बेस है उसकी पावर 0 से शुरू करना है। अब देखो ये 2 की पावर 10 की पावर 200, तो ये 200 बन गया, ये बन गया 80, और ये बन गया 7, तो ये बन गया 287। बात समझ पाए, सब में ऐसा ही करना है, सब में ऐसा ही करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये बाइनरी फॉर्म है इस नंबर को, अगर इस बाइनरी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखो आपको यहां से शुरू करना है। ठीक है, आप यहां से शुरू करेंगे, ये 1 इंटू बेस क्या है इसका 2, तो 2 की पावर 0। ठीक है, ये बन गया, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है 1, 1 इंटू फिर 2 की पावर कितनी 1, फिर प्लस, फिर कितना है भाई 0, 0 इंटू 2 की पावर कितनी 2, फिर नेक्स्ट क्या है यहां 1, तो फिर ये 1 इंटू 2 की पावर कितनी 3। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है, लिख लेते हैं अलग से, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं। सबसे पहले 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, ये 1 था यहां, प्लस, फिर ये सेकेंड डिजिट 1, और इंटू 2 की पावर कितना 1, प्लस, फिर ये 0 है यहां, तो 0 इंटू 2 की पावर कितनी 2, फिर यहां कितना है 1, तो 1 इंटू 2 की पावर कितना 3, ऐसे बढ़ता जाएगा इधर। अब ये 1 इंटू 2 की पावर 3 8 होता है, प्लस ये 0 इंटू 2 की पावर 4, 0 को तो किसी से मल्टीप्लाई कर लो 0, ये 1 इंटू 2 की पावर 1 2, और ये 1 इंटू 2 की पावर 0 1 होता है, तो ये 1, तो 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11। तो मतलब ये क्या है, ये बाइनरी फॉर्म में तो 1011 है, बट अब जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना है 11 है। समझ पा रहे हो, ये कितना है 11 है भाई। क्लियर है, सबको इसी तरीके से करना है। अब जैसे यहां पे देखो, अब ये क्या होगा, अब यहां बेस कितना है 16, तो आप यहां से शुरू करेंगे। ठीक है भाई, यहां से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले क्या डी इंटू 16 की पावर 0, प्लस, फिर यहां कितना है 6 इंटू 16 की पावर 1, फिर प्लस, फिर कितना है a इंटू 16 की पावर 2, फिर कितना है प्लस, ये 5 इंटू 16 की पावर 3। समझ पा रहे हो। अब आप सोचेंगे सर ये ए और डी की वैल्यू देखो ना भाई, ये रहा a कितना है 10 और d कितना है 13, तो a और d की जगह ये लेना है।
ठीक है भाई। अब जैसे यहां a की जगह ले लो 10 और d की जगह ले लो कितना 30। ठीक है, अब ये 5 इंटू 16 की पावर 3 कितना होता है 256 गुना 16, 256 16 दूनी 32 80 4096। ठीक है, और प्लस ये कितना 10 इंटू 16 की पावर 2 256 प्लस ये 6 इंटू 16 96 और ये 13 इंटू ये 1 नहीं होगा तो प्लस 30। ठीक है, क्योंकि 16 की पावर 0 1 होता है। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 45 480 20,480, ये हो गया 2560, ये हो गया 96 और ये हो गया 13। तो ये बन गया 6 और 3 9, 8 6 14 और 9 23 और 1 24, 2 6 और 5 11, ये 3। ठीक है, तो मतलब ये लिखा है किसमें हेक्साडेसिमल फॉर्म में, लेकिन जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको बोलोगे 23,140 में। ठीक है, रूल बिल्कुल सिंपल है, आपको यह ध्यान रखना है कि इधर से स्टार्ट करना है। ये देखो, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, पावर बिगिन फ्रॉम 0, मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय द रिस्पेक्टिव बेस पावर और ऐड ऑल द वैल्यूज टू गेट द डेसिमल इक्विवेलेंट लास्ट में। ठीक है, जैसे ये है, अब यहां पे आ जाओ, ये देखो भाई 572 है। अब 572 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ये ऑक्टल फॉर्म में है तो इसका बेस क्या है 8, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस फिर ये सेकेंड डिजिट 7 इंटू 8 की पावर 1 प्लस फिर 5 इंटू 8 की पावर 2, तो ये 5 इंटू 64 प्लस ये 7 इंटू 8 56 और ये 2 इंटू 1, तो ये बन गया 320, ये 56 और ये 2, तो ये बन गया 378। ठीक है, तो यानी कि ऑक्टल फॉर्म में ये 572 था बट डेसिमल फॉर्म में दैट इज इक्वल टू 378। ठीक है, उम्मीद करूंगा सबको समझ में आ गया होगा। ये तो एक बार मैंने एक्सप्लेन किया है सबको एक साथ कि यार डेसिमल का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है, ऑक्टल का मतलब क्या होता है। और जब हमें बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है। अच्छा लेक्चर है। इतनी देखो, कई बार क्या होती है ना, चीजें मुश्किल होती हैं। ठीक है, उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होता, यकीन मानो। तो अगर मैं मुश्किल चीज को आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि समझ तो आ रहा है बट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो कोई बात नहीं, धैर्य रखो। अच्छी चीजें समझने में वक्त लगता है। आप इसको एक बार रिवाइज, अभी इस क्लास के एंड तक हम कितने क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी एक बार के लिए समझ में। भावनाओं में कई बार क्या करते हैं, एक आध बच्चा कमेंट कर देता है भावनाओं में या टीचर के प्रति अपनी धारणा बना, अरे ये तो देख लो कि आप किस लेवल का पढ़ रहे हो भाई, टाइम पास करने थोड़ा ना आया हूं। मैंने ही इस चैनल पे बहुत पढ़ा रखा है तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको और अपग्रेड करूं। ठीक है, पिछले वाले से बेहतर कंटेंट लेकर के आऊं और। ठीक है, तो ये चीजें अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं थी लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप ध्यान से समझो, नोट्स बनाओ और प्लीज कमेंट करके बताना। हर एक बच्चे को कमेंट करना है, कमेंट करके जरूर बताना, इग्नोर मत करना कि यार मैं जो मेहनत कर रहा हूं ठीक लग रही है आपको, आप खुश हैं इस मेहनत से, क्या आप भी करेंगे, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसे लग रहा है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई सबको। चलो अब धीरे धीरे क्वेश्चन उठा रहे हैं हम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से चीजों को समझेंगे। ठीक है, वन बाय वन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से हम लोग समझेंगे कि चीजों को किस तरीके से दिया गया है। ठीक है, चीजों को किस तरीके से दिया गया है, आराम से समझेंगे बिल्कुल। ये मत सोचो कि पता नहीं क्या आ गया, कहां से आ गया, नहीं। ठीक है, कहीं से नहीं आया, बहुत आराम से चीजों को वन बाय वन करके दिया गया है और उनको सोल्व करना है हमें। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर दिस। ये एक बाइनरी नंबर है, हमें ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा, ये डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। उल्टा आ गया भाई, ठीक है, उल्टा आ गया, यहां पे जो दिया गया था उससे उल्टा आ गया। अब इस उल्टे को कैसे सोल्व करना है वो भी बता दूंगा, बट आप सिंपली बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे करके पहले थोड़ी और चीजों को समझ लेते हैं जिनमें सीधा सीधा दिया हो। ठीक है, इसको भी कर लेंगे, पहले जो सीधा सीधा दिया हो उसको समझ लेते हैं। देखो अब
जैसे हमने यहां देखा था कि हमने किस तरीके से किया था, ये याद है आप सबको, बाइनरी वाला। अब देखो पहला पहला ये यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। क्या है, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर दिस। क्या है नंबर भाई, नंबर है हमारे पास 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले यहां से शुरू करना है, हमने यहां से शुरू करेंगे भाई। तो 1 इंटू 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, ठीक है। सीधा ही लिखते हैं ना, 1 इंटू 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1। फिर ये क्या होगा 0 इंटू 2 की पावर 1, तो ये तो कुछ होगा ही नहीं। फिर यहां से आएगा 1 इंटू 2 की पावर 2, तो ये बन गया 4। फिर ये आएगा 1 इंटू 2 की पावर 3, तो ये बन गया कितना 8। फिर ये आएगा 1 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 4, तो ये बन जाएगा 0। फिर यहां से आएगा 1 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, ठीक है। फिर ये आएगा 0 इंटू 2 की पावर 6, तो ये कितना होगा 0। फिर यहां से देखोगे 1 इंटू 2 की पावर 7, ये होता है 128। अब किसी को लगेगा कि 2 की पावर 7 कैसे देखेंगे सर, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लो ना 7 टाइम, ठीक है। आसान नहीं होगा भाई, थोड़ा सा टेढ़ा तो होगा, ठीक है। अब देखो यहां फिर ये आ गया 1 इंटू 2 की पावर 8, कितना होगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 256। फिर ये आ गया 0 इंटू 2 की पावर 9, जो कितना होगा 0। फिर यहां से देखोगे तो ये आ गया 1 इंटू 2 की पावर 10, जो होता है 1024। बस अब इन सबको ऐड कर दो, तो ये बन गया 1 + 4 5 + 8 13 15 23 29 और 4, 29 और 4 कितना हो गया भाई 33। 3 और 2 5, 5 10, 2 12, 3 15, ठीक है। 1 और 2 3 और 1 4, तो दैट इज इक्वल टू 1453, ठीक है। कितना बन गया 1453। बहुत बड़ा नंबर लिया मैंने, मैं टाइम पास नहीं करने आया हूं। अब मैं छोटा सा नंबर लेके भी बता सकता था कि ये 1011, बताओ ये किसके इक्वल होगा, तो ये 1 इंटू 2 की पावर 0 1, फिर ये 0 इंटू 2 की पावर 1 0, फिर ये 1 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, फिर ये 0 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो गया 0, फिर ये 1 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। तो इन सबको सम करोगे तो कितना आ गया 21। क्लियर है। तो किसी भी नंबर को अगर वो बाइनरी फॉर्म में लिखा है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डिजिट इंटू 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर दो, ठीक है, और एट द एंड उन सबका सम कर दो, खत्म। बात समझ पाए सारे। तो कोई भी नंबर जब भी हमें बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल में। ईपीएफओ में तो सीधा ही सवाल आता है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इस बार अलग नंबर दिया है। इस बार क्या दिया है, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर दिस। ये ऑक्टल नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है। तो हमें क्या लेना है 5 7 2 6, क्या लेना है 6 इंटू 8 की पावर 0 कितना हो गया 6। फिर यहां से 2 इंटू 8 की पावर 1, 8 दूनी 16। फिर यहां से 7 इंटू 8 की पावर 2, तो 7 इंटू 64 इधर लिख लो ऐसे, ये 6 लिख लिया, ये 16, और ये 7 इंटू 8 की पावर 2 64, तो ये 7 चौके 28, 7 6 42 और 2 44, ठीक है। फिर ये 5 इंटू 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 होता है 512, तो ये बन गया 2560। अब इन सब का सम कर दो, 6 6 12 और 8 20, 2 और 1 3 और 4 7 और 6 13, 4 और 1 5 5 10, तो 3030 अगर हमने सही जोड़ा है तो, ठीक है। कितना बन गया 3030। बस इतना सा ध्यान रखना है, यानी कि आपको बेस याद रहना चाहिए। डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, अगर हेक्साडेसिमल है तो बेस 16 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है। बस इधर से उठा उठा के मल्टीप्लाई करते जाना, ठीक है। राइट से शुरू करना है और पावर 0 से शुरू करनी है, बस बहुत सिंपल है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब उल्टा आ गया,
ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कि बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाना है। अब उल्टा आ गया, डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाना है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा है? व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट टू द ऑफ द डेसिमल नंबर दिस? व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर दिस? अब इसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना आपको, सिंपल तरीका बता रहा हूं। ठीक है, देखो क्या करेंगे भाई, 685 है, इसका बेस क्या होता है 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, जो क्वेश्चन आए इधर लिखते जाओ, जो रिमाइंडर आए वो इधर लिखते जाओ। देखो ये 2 से जाएगा तो 3 4 2, रिमाइंडर बचा 1। फिर जो क्वेश्चन आया ना उसको दोबारा डिवाइड करो। फिर ये 2 से गया 171, रिमाइंडर कितना बचा 0। ठीक है, फिर ये 171 को फिर 2 से डिवाइड करो, ये आ गया 85, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 85 फिर 2 से डिवाइड होगा, कितना आ गया 42, रिमाइंडर कितना आया 1। फिर 42 2 से डिवाइड होगा, कितना आया 21, रिमाइंडर कितना आया 0। 21 फिर 2 से डिवाइड होगा, क्वेश्चन आया 10, रिमाइंडर आया 1। फिर 10 फिर 2 से डिवाइड होगा, ये आया 5, ये आया 0। ठीक है, फिर 5 फिर 2 से डिवाइड होगा, ये आया 2, ये आया 1। फिर 2 फिर 2 से डिवाइड होगा, ये आया 1, ये आया 0। फिर ये 1 फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये आया 0, ये आया 1। समझ रहे हो ना? बिल्कुल लास्ट तक लेके जाना है जब क्वेश्चन 0 आ जाए। समझ रहे हो? कहां तक लेके जाना है? जब क्वेश्चन 0 आ जाए। अब क्या करना है, नीचे से बॉटम से टॉप लिख दो, बॉटम से टॉप रिमाइंडर्स लिख दो। देखो यहां कितना है 1, फिर कितना है 0, फिर कितना है 1, फिर कितना है 0, फिर कितना है 1, फिर कितना है 0, फिर कितना है 1, फिर कितना है 1, फिर कितना है 0, फिर कितना है 1। बस ये होगा। देखो 10 10 10 1101, 10 10 10 10 10 10 1101, तो ये राइट आंसर है। समझ पा रहे हो? कन्वर्ट करना है तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और अगर बाइनरी में लेके आना है तो 2 से डिवाइड करते जाना है। 2 से डिवाइड किया, जो क्वेश्चन आ गया लिख लिया और रिमाइंडर को अलग लिख दिया। फिर जो क्वेश्चन आया उसको फिर 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर को लिख लिया। एट द एंड जब 0 क्वेश्चन आ जाए लास्ट तक जाना, और फिर बॉटम से लेके टॉप तक लिख देना है किसको, रिमाइंडर्स को, तो वो उसकी बाइनरी फॉर्म बन जाएगी। समझ रहे हो? मुश्किल लग रहा है? इतना मुश्किल नहीं है यार, एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे ये लेक्चर खत्म होगा आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इसके बाद। ठीक है, देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर दिस? अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल के लिए बेस क्या है भाई इसका 8, तो आपको वही सेम तरीका है 1469। यहां क्वेश्चन ले लो, यहां रिमाइंडर। अब किससे डिवाइड होगा? 8 से डिवाइड होगा। यार तुम्हें बेस ध्यान रखने हैं बस। अगर ऑक्टल में ले जाना है तो डिवाइड बाई 8, और अगर ऑक्टल से डेसिमल में ले जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर। बस अब 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 जा, 8 8 जा, 8 3 जा, तो यहां आ गया 5। ठीक है, 18 8 144, 8 के 24, फिर ये 183, फिर 8 से डिवाइड होगा, 8 दूनी 16, 23 बच गया, 8 दूनी 16, फिर ये बच गया 7, फिर ये 22, फिर 8 से डिवाइड होगा, 8 दूनी 16, ये बच गया 6, फिर ये 2, फिर 8 से डिवाइड होगा, तो क्वेश्चन तो 0, रिमाइंडर कितना। ठीक है, करना क्या है, नीचे से लिख दो, ये आ गया 2, फिर आ गया 6, फिर 7, फिर 5, तो ये इसका क्या है, ये इसका ऑक्टल नंबर है भाई। बाइनरी में ये, सॉरी डेसिमल में ये, ऑक्टल में ये। क्लियर है? बहुत सिंपल है दोस्त, बहुत सिंपल है, सच बता रहा हूं। एक बार लेक्चर को एंड तक देख लोगे, अगर एक बार में ना समझ में आए 2 बार देख लो, पर खत्म कर लो इसे आज ही, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो उल्टा भी समझा रहा हूं और सीधा भी, जैसा भी सवाल आ जाए। ठीक है, और ये दूसरे पेपर्स में बड़ा काम आएगा। ईपीएफओ वगैरह में 2 सवाल आ जाते हैं यहां से। ठीक है, एससीडीडी, एएलसी, सीसेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो सब जगह काम आ जाएगा, ये पूरा यूपीएससी को कवर करेगा, सिर्फ सीसेट नहीं, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम। देखो, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर दिस? अब इसका क्या बताना है, बाइनरी नंबर, सॉरी डेसिमल नंबर। अगेन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, देखो फिर से क्या है,
1 1 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। 1 × 2 की पावर 0 कितना आ गया 1। 0 × 2 की पावर 1 0। फिर 1 × 2 की पावर 2 कितना आ गया 4। फिर 0 × 2 की पावर 3 0। फिर ये 1 × 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। फिर 1 × 2 की पावर 5 कितना 32। फिर 1 × 2 की पावर 6 कितना 64। फिर 0 × 2 की पावर 7 0। फिर 1 × 2 की पावर 8 256। फिर 1 × 2 की पावर 9 151। अब कोई कहेगा कि सर ये 2 की पावर 8 2 की पावर 9 ये याद नहीं हो रही मुझे तो। अरे मेरे भाई 2026 का पेपर देखा सबने। 2026 के पेपर में सीसेट 2026 के पेपर में यह सवाल पूछा गया है, हाउ मैनी इंटीग्रल पावर ऑफ 2 गिव्स ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है, यह सवाल आया सीसेट 2026 में भाई कि 2 की कितनी इंटीग्रल पावर 3 डिजिट देगी। अब जिसको यही नहीं पता 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। तो यही तीन तो आई 3 डिजिट, तो 1 2 3 3 इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ना ये किसी ना किसी तरीके से काम आएंगी। ये यूपीएससी है, ठीक है, यहां सब कुछ आपको ऐसा मिलेगा। अगर यूपीएससी में तुम ये हिम्मत करके चले गए कि कुछ भी आए तोड़ मोड़ दूंगा, फिर काय का यूपीएससी है भाई, है ना। यूपीएससी आपको तोड़ने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, यूपीएससी को कौन तोड़ सकता है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखें जो भी चीजें पढ़ रही हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी काम आएंगे आप, है ना। चलो अब ये देखो, यानी 2 की पावर से ही सवाल बन गया पेपर में। बताओ, 2.5 नंबर का काम हो गया हमारा। इसको सम कर लो। 4 और 1 5 6 11 13 17 6 23 और 2 25, 2 और 1 3 3 6 6 12 और 5 17 और 1 18, 1 और 5 6 और 2 8, तो 8 8 5 हो गया भाई। ठीक है, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर। ठीक है, मैं कोई भी टॉपिक या तो पढ़ाऊंगा नहीं, अगर पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें से छोड़ूंगा नहीं कुछ की यार एक बार ये तो बन जाएगा ये नहीं बनेगा, ये अपना मिजाज नहीं है। ठीक है, हम पढ़ेंगे तो बहुत टिका के पढ़ेंगे, फिर मजा आ जाएगा, मास्टरी है उस टॉपिक में। अब नंबर सिस्टम से अगर तुम्हारा कभी जिंदगी में सवाल गलत हो जाए तो हमें बता दियो, ठीक है, चाहे किसी एग्जाम में बैठ जाए। चलो आ जाओ, देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी बताया था ऑक्टल के लिए बेस कितना है 8, तो 3 4 6 5, तो 5 × 8 की पावर 0 कितना होगा 5। 6 × 8 की पावर 1 कितना होगा 48। 4 × 8 की पावर 2 64 × 2 4 चौके 16 256। फिर 3 × 8 की पावर 3, 3 × 8 की पावर 3 होता है 512, तो ये बन गया 1536। सबका सम करोगे 5 8 13 19 6 25, 2 6 11 14, 3 और 5 8, तो 1845। तो राइट आंसर इज 1845। ठीक है, बात को समझे, कर सकते हो आराम से। चलो, तो थोड़ा थोड़ा लेवल भी बढ़ाएंगे अलग अलग। अभी तक हमने हेक्साडेसिमल नंबर नहीं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, अभी तक यही कर रहे थे। अब एक एक हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं था, दैट इज हेक्साडेसिमल। अब आ जाओ हेक्साडेसिमल पे, एक घूंट पानी पी लूं तब तक आप ट्राई करो।
व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर दिस? डेसिमल में कन्वर्ट करना है किसको? इसको 5a6d। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16। तो ये क्या होगा? d इंटू 16 की पावर 0। ये क्या होगा? 6 इंटू 16 की पावर 1। ये क्या होगा? a इंटू 16 की पावर 2। ये क्या होगा? 5 इंटू 16 की पावर 3। ठीक है, अब आपको क्या बताया था? डिजिट क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ए बी सी डी ई एफ बताया था ना। ये क्या होता है? 10, ये होता है 11, ये होता है 12, ये होता है 13, ये होता है 14, ये होता है 15, है ना। तो डी कितना होता है? डी होता है 13। तो ले लो ना भाई, यहाँ 13 इंटू 16 की पावर 0 1 तो आ गया। फिर ये 6 इंटू 16 कितना हो गया? 96। फिर ये ए कितना है? 10, ए 10, 16 की पावर 2 256, तो ये हो गया 2560। फिर ये 5 इंटू 16 की पावर 3 होता है 256 को कर लो, 16 के 96, 4096। तो मल्टीप्लाई करोगे 0 5 निम 45 20, अरे यार 480 2480। अब सम करें तो 6 और 3 9, फिर 1 9 10, 16 और 8 24, फिर 7 और 4 11, और फिर 2 और 1 3, तो 23149। ठीक है, तो राइट आंसर इज 23149। ये ईपीएफओ में पूछा हुआ सवाल है। यूपीएससी कंडक्ट करता है ईपीएफओ का पेपर भी, तो ये ईपीएफओ में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो जब यूपीएससी ईपीएफओ में पूछ सकता है भाई, यहां भी पूछ लेगा, अगले साल पूछ लेगा, 27 में नहीं 28 में पूछ लेगा। ठीक है, तो थोड़ी एडवांस तैयारी करके चलते हैं। ठीक है, बढ़िया से पढ़ते हैं, और इस सीरीज को लगातार फॉलो करोगे ना, आपको मजा आएगा यार। ठीक है, आज थर्सडे है, आज पहला लेक्चर है इसका, तो अगला लेक्चर ट्यूसडे को आएगा। तो हर ट्यूसडे और थर्सडे, वीक में 2 ही दे रहा हूं, ज्यादा बर्डन नहीं है। बाकी अपना जीएस पढ़ो। वीक में 2 दिन 1-1 घंटे की ये क्लास आएगी, 45 मिनट की, 40 मिनट की, कभी आधे घंटे की, कभी 1 घंटे की, ऐसे क्लास आएगी। इसको देखो, 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो। तो वीक में मैं आपसे 4 घंटे मांग रहा हूं, आधा पौना घंटा क्लास, 1 घंटा प्रैक्टिस, बस खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या है। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर दिस? अगेन एक और करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल को। 3f7a, ये होगा a इंटू 16 की पावर 0, 7 इंटू 16 की पावर 1, f इंटू 16 की पावर 2, 3 इंटू 16 की पावर। ठीक है, अब a कितना होता है? 10 इंटू 1, कितना हो गया? 10। 7 इंटू 16, 16 सत्ते 112। f कितना होता है भाई? 15, 15 इंटू 16 की पावर 2 256, तो 15 छिक्के 90, 9 15 5 75, और 9 84, 8 15 दूनी 30 38। फिर 3 इंटू 16 की पावर 3 4096। ये पावर तो आपको अभी रट गई होंगी इसी क्लास में, अभी साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही ध्यान होगी होंगी। देखो 3 6 जा 18, 3 निम 27 और 1 28। ठीक है, 3 चौके 12, तो ये आ गया 8 और 2 10, 1 और 1 2, 3 4 7 और 8 15, 1 2 10 2 12, 3 2 5 और 1 6, 16,250। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मुश्किल है क्या? नहीं। ठीक है, तो कर लोगे कि नहीं बोलो भाई। अगर आप कहते हो तो थोड़े और टेढ़े सवाल करवा दो इस पे। जैसे अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने इतना सा सीखा कि हम किसी नंबर को डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे, या बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। बोलो, यही सीखा, या हमने ये सीखा कि इनसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। कभी अभी तक हमने ये सवाल नहीं करे कि ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, यानी इन्हीं में आपस में चेंज नहीं किया हमने अभी तक। वो कैसे करेंगे? वो भी तो आ सकता है ना भाई। तो उसका एक ही तरीका है,
पहले अगर ऑक्टल से बाइनरी में जाना है तो ऑक्टल से डेसिमल में चले जाओ, फिर डेसिमल से बाइनरी में चले जाओ। डायरेक्ट भी जा सकते हैं ऑक्टल से बाइनरी में, पर इतनी चीजें याद नहीं रखनी यार। मैं मैथ पढ़ाता हूं ऐसे कि एक 10 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाए, समझ रहे हो ना। मुश्किल नहीं बनाना, चीजों को आसान बनाना है। तो जितना आसान बना पाओगे उतना ही फायदा होगा, है ना। चलो अब देखो, इसमें अलग अलग तरह के सवाल है। अब देखो, ये पहले उल्टा ले लेते कि व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर दिस। अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ठीक है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। अब 685 है, तो बेस क्या होता है, बेस हेक्साडेसिमल का 16। तो मैंने क्या बताया था, क्वोशिएंट रिमाइंडर। तो इससे 16 से डिवाइड करेंगे, 16 चौके 64, फिर 45, 16 दूनी 32, तो रिमाइंडर आया 30। फिर 42 को फिर 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, रिमाइंडर आया 10। फिर 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया 0, सॉरी क्वोशिएंट आया 0, रिमाइंडर आया। हमें क्वोशिएंट 0 तक डिवाइड करना है। ध्यान रखना, किसे, जब उल्टा करना हो, जब किसी भी नंबर का कि डेसिमल फॉर्म दे रखी हो और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 2, ऑक्टल में करना है तो डिवाइड बाय 8, और हेक्साडेसिमल में करना है तो डिवाइड बाय 16, और उल्टा करना है तो पावर, बस। अब देखो इसको कन्वर्ट करेंगे। 10 क्या होता है, 10 तो ए होता है इसमें। 13 क्या होता है, डी। तो नीचे से शुरू करोगे, 2AD। तो ये इसकी क्या बन गई, 685 की हेक्साडेसिमल फॉर्म बन गई भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात को समझ पाए, कोई दिक्कत। यार नंबर्स पे पूरा ही खेल खत्म कर दिया हमने, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। ठीक है, अब आगे आप सोच रहे हो नंबर तो वो नहीं होते सर, इवन, ओड, प्राइम, वो अगली क्लास में आएंगे, वो डेसिमल का पार्ट है, समझ रहे हो ना। अभी हम दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया में ब्राजील भी है, अर्जेंटीना भी है, फीफा भी चल रहा है, ठीक है, इंडिया भी है, बदकिस्मती से पाकिस्तान भी है ना। तो सब चीजें हैं, ये दुनिया का ही पार्ट है। इंडिया की बात अगली क्लास में करेंगे। फिर इंडिया में कौन है, फिर यूपी भी है, फिर बिहार भी है, हरियाणा भी है, हिमाचल भी है, फिर आगे मतलब ये इवन, ओड, ये सारे फिर स्टेट है, समझ रहे हो। अभी दुनिया की बात हो रही है। चलो आ जाओ, अब थोड़ा उल्टा सीखते हैं। ये देखो, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर। इसका बाइनरी कितना शानदार सवाल है। अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है भाई, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में नहीं जाना, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है। तो हेक्साडेसिमल से पहले जाओ डेसिमल में, और फिर डेसिमल से जाओ बाइनरी में। समझ पा रहे हो ना। तो सारा रास्ता यहीं से होके गुजरेगा डेसिमल से। अब ये हेक्साडेसिमल कितना है, 9C5। अब डेसिमल में जाएंगे तो 5 × 16 की पावर 0। फिर ये C क्या होता है, A10 होता है, B11, C12 होता है, तो 12 × 16 की पावर 1। फिर ये 9 × 16 की पावर 2, तो ये बन गया 5। ये 12 × 16 192, और ये हो गया 256 × 9, 9 6 का 54, 5 9 5 45 और 5 50, 9 दूनी 18 और 5 23। ठीक है, तो ये देखो भाई, 5 और 2 7 और 4 11 है, 10 2 और 3 5, तो ये हो गया 2501। ठीक है, क्या हो गया 2501। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2501। यहां क्या आएगा, क्वोशिएंट, यहां रिमाइंडर। 2 से गया 1250, रिमाइंडर आया 1। फिर ये 1250 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 625, रिमाइंडर आया 0। फिर 625 डिवाइड बाय 2, तो 312, रिमाइंडर आया 1। 312 डिवाइड बाय 2, 156, रिमाइंडर आया 0। 156 डिवाइड बाय 2, 78, रिमाइंडर आया 0। 78 डिवाइड बाय 2, क्वोशिएंट आया 39, रिमाइंडर आया 0। 39 डिवाइड बाय 2, ये आया 19, ये आया 1। 19 डिवाइड बाय 2, ये आया 9, ये आया 1। 9 डिवाइड बाय 2, ये आया 4, ये आया 1। 4 डिवाइड बाय 2, ये आया 2, ये आया 0। 2 डिवाइड बाय 2, ये आया 1, ये आया 0। 1 डिवाइड बाय 2, ये आया 0, ये आया 1। बस खत्म। जहां 0 क्वोशिएंट आ जाए खत्म।
फिर बॉटम से लिखो, ये 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1। तो ये हो गया इसका बाइनरी फॉर्म। तो 100 111 30 101, 100 111 30 101 ये दे रखा भाई, ऑप्शन नंबर। क्लियर है? तो मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं मुश्किल? क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो जो मर्जी आ जाए आफत, बड़े आराम से आप उसको हेक्साडेसिमल हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो, कैसे भी खेल सकते हो। बोलो करोगे? चलो अब एक नंबर और लेते हैं, एक क्वेश्चन और उल्टा। क्या करना है? व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर दिस। ठीक है, अब क्या होगा? ऑक्टल से डेसिमल में चेंज होगा और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज होगा, है ना। अब 735 है, तो इसको डेसिमल में कैसे चेंज करोगे? 735 5 इंटू 8 की पावर 1, सॉरी 0। ऑक्टल है, बेस 8 होता है, फिर ये 3 इंटू 8 की पावर 1, फिर ये 7 इंटू 8 की पावर, तो ये बन गया 5 इंटू 8 की पावर 0 1 यानी कि 5। ये 3 इंटू 8 कितना हो गया? 24। और ये 7 इंटू 8 का स्क्वायर 64। 7 चौके 28, 7 6 42 44, 5 4 9 और 8 17, 4 2 6 और 1 7, तो 477। ठीक है, कितना हो गया? 477। याद रखना भाई, कोई गड़बड़ ना कर दें। अब इस 477 को हेक्साडेसिमल में चेंज करो। ठीक है, 477 को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? डिवाइड बाय 16, ये क्वोशेंट, ये रिमाइंडर। 16 दूनी 32, बच गया कितना? 15, 157, 16 नहीं में 144, रिमाइंडर आया 13। फिर 29 को 16 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1, ये 13। फिर 1 को 16 से डिवाइड करोगे, क्वोशेंट 0, रिमाइंडर 1। अब ये तो 1, 13 क्या होता है? डी, ए बी सी डी, तो ये हो गया 1 डी। तो इसकी जो हेक्साडेसिमल फॉर्म बनेगी दैट इज 1 डी, ऑप्शन नंबर बी। बात को समझे? ठीक है, लेक्चर थोड़ा टेढ़ा लगा होगा, टेढ़ा ही पढ़ना है, वरना एक अटेम्प्ट वेस्ट कर लोगे। समझे ना? ये मजे मजे के चक्कर में एसएससी के ऊपर से 4 फॉर्मूले रट के चले जाते हो, फिर कभी कुछ रट के चले जाते हो, वहां पेपर में जाके देखते हो कुछ भी नहीं आया, बच गया घंटा। गलत है। अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, यूपीएससी के लेवल का पढ़ना है। और यूपीएससी के लेवल में मैं तो सीसेट नहीं देख रहा हूं, सीसेट तो मैं करवा ही रहा हूं सारा, ईपीएफओ, एससी की डीडी, ठीक है, और इसके अलावा एएलसी या दूसरे जो भी पेपर होते हैं, यूपीएससी जो भी कंडक्ट करता है उसमें जैसे जैसे सवाल आते हैं सारे पढ़ेंगे। ठीक है, बस ध्यान रखना ये सीरीज जो है ये हर ट्यूसडे और हर थर्सडे आपको सेम टाइम पे लेक्चर मिलेंगे, इसी टाइम पे, ट्यूसडे और थर्सडे। ठीक है, 2 दिन सिर्फ, 1 घंटे की क्लास और 1 घंटे की प्रैक्टिस। अगर आपने ये कर ली, और देखो कितनी जल्दी शुरू कर दिया है हमने, पेपर तो मई 2027 में होगा, तो आपका बेड़ा पार है भाई, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो सीसेट को मुट्ठी में करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस एक निवेदन है, ठीक है, एक निवेदन है, हर एक वीडियो पे कमेंट करना है। अगर मैं इतने एफर्ट, इस लेक्चर को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, पता है आपको तो मिल गया ये 45-50 मिनट, 1 घंटे का लेक्चर है, आपको तो लगा होगा चलो 1 घंटा, मुझे इसको प्रिपेयर करने में 3-4 घंटे लगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर डाटा निकालना, फिर किस फ्लो में क्लास को चलाना है। भाई मैं तो आज भी प्रिपेयर करके आता हूं, मुझे कोई घमंड नहीं है किसी भी तरह का, होना भी नहीं चाहिए। संपूर्ण मैथ इस सीरीज का नाम है, मैं संपूर्ण नहीं हूं। इस धरती पे संपूर्ण आदमी सिर्फ एक ही हुआ, वो थे श्री कृष्ण महाराज। ठीक है, हर चीज में संपूर्ण, हर चीज में, बाकी कोई संपूर्ण नहीं है, कोई वहम ना पाले किसी तरह का। ठीक है, तो हम तो पहले सीखते हैं फिर आपको सिखा देते हैं, लेकिन अनुभव है, पिछले यूपीएससी सीसेट 2011 में शुरू हुआ था, 2011 से लेकर 2026 तक का हर एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन देख के बता सकता हूं कि ये किस साल आया था। इतना उंगलियों पे है सारी चीजें। क्यों? क्योंकि पढ़ा रहे हैं,
ये तीसरी बार मैं कंप्लीट मैथ पढ़ाने लगा हूं, आपको पता है। कंप्लीट मैथ तीसरी बार पढ़ा रहा हूं इसी चैनल पे। एक बार मैंने 2020 में पढ़ाया था, ठीक है, फिर मैंने 2024 में पूरा कंप्लीट पढ़ाया, और अब 2026 में मैं इसका और रिवाइज्ड वर्जन लेके आया हूं। तो इसको लगातार फॉलो करना भाई, ठीक है। और आपने अगर पहले पढ़ा हुआ तो आपको पता भी चल जाएगा कि हम कैसे नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। व्हाट इज द डेसिमल ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर दिस। बहुत आसान सवाल पूछा है मैंने, तो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देना, ठीक है। आप सभी बच्चों को 2 कमेंट करने हैं, ठीक है। एक, क्लास कैसी लगी, ठीक है, क्लास पढ़ के मजा आया कि नहीं। दूसरा, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। ये दोनों आप सबने बताने। टेढ़ी लग सकती है क्लास थोड़ी, भैया कंटेंट भी तो उसी लेवल का है ना, लेकिन क्या आपके मन को छू गया, आपको पढ़ के समझ में आया, मजा आया, बस ये है। आसान चीजें करवा के टाइम पास कर लो, वो नहीं, फिर पेपर में भी नहीं होंगे सवाल। अच्छी चीज पढ़ के मन को छू गई, मजा आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो फिर कमेंट भी भर के बढ़िया वाले होने चाहिए, और लाइक जरूर कर देना। और इस पे चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऐसी चीजें जुड़ना चाहते हो, टेस्ट सीरीज चाहिए, क्लासेस सारी एक ही सीक्वेंस में चाहिए, तो आप हमारे इस यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से भी जुड़ सकते हो। इसमें कंसेप्ट क्लास मिलेंगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, सब कुछ है इसमें, ठीक है। ये लाइव रिवीजन क्लासेस है, ये पेपर से पहले होंगी, ये मार्च अप्रैल में होंगी जाकर के, ठीक है। ये कंसेप्ट नोट्स इन्हीं क्लासेस के हैं, इनके नोट्स नहीं है। फिर मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ है भाई। ये बिल्कुल एक ही जगह पे, अगर आप ये यूट्यूब सीरीज और ये कोर्स दोनों अगर बराबर में फॉलो करते हैं, तो सीसेट फिर कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स खरीद लो, कोर्स बेचना पर्पज नहीं है, आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, और या गूगल पे जाना, ये लिखना है edutap.in। edutap.in लिखने पे ये कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ ये सीसेट का कोर्सेज आएगा हमारा, ये देखो, ठीक है। ये हमारा सीसेट का कोर्स है। इस सीसेट के कोर्स में यहां देखो, ये नो मोर पे जाना पहले, ठीक है। नो मोर पे जाके इसके बारे में कंप्लीट जानना कि क्या क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। ये डेमो लेक्चर लगा लेना, ठीक है। उसके बाद और कुछ जो भी आपको जानना हो फैकल्टी के बारे में हो, मतलब जब आपका मन ये गवाही दे कि यार कोर्स की जरूरत है और ये मेरे लिए सही है, तो इनरोल कर लेना, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर से जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। लास्ट में जाके फिर कुछ होता नहीं है, फिर आप बातें बनाते हो कि अगली बार से करूंगा, एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। अभी से शुरू कर दो, अच्छे से पढ़ो। हर ट्यूसडे और थर्सडे हमारी इस क्लास से जुड़िएगा इसी टाइम पे, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर करिएगा, मैं सबके कमेंट्स रिप्लाई करूंगा। बाय बाय, टेक केयर।